यूनुस को चुनाव आयोग से झटका। बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना। चुनाव लड़ने की दी मंजूरी। हसीना की पार्टी की बड़ी जीत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश पर फिर से बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो एक बार फिर तख्ता पलट के खतरे की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल शेख हसीना को पीएम की कुर्सी से हटे अभी महज 5 महीने से ज्यादा वक्त हुआ है, लेकिन जिन ताकतों ने शेख हसीना की गद्दी से विदाई तय की थी, अब उनकी आंखों में मोहम्मद यूनुस भी खटकने लगे हैं। ये दो ताकतें बांग्लादेश के छात्र संगठन और बीएनपी यानी छात्र संगठन संविधान को तो बीएनपी चुनाव को हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? इधर सरकार विरोधी आंदोलनों के बीच शेख हसीना पिछले 5 अगस्त को बांग्लादेश से भागकर भारत आई, तो ऐसा लगा कि उनका राजनीतिक करियर का अंत हो गया। देश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई, फिर एक एक कर हसीना पर 100 से ज्यादा मुकदमे ठोक दिए गए। हद तो तब हो गई जब मोहम्मद यूनुस के एक सलाहकार ने यह कह दिया कि वो हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। एक के बाद एक याचिकाएं भी बांग्लादेश की कोर्ट में लगा दी गई, ताकि कानूनी रूप से अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। अब शेख हसीना को बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। इससे पहले खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि वो चाहते हैं कि अवामी लीग पर चुनाव लड़ने से रोक नहीं लगाए जाए। हालांकि वो शेख हसीना और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं पर एक्शन के पक्ष में जरूर है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसरुद्दीन ने अवामी लीग की भागीदारी के बारे में चिंताओं पर बात करते हुए चटगांव में यह कहा कि मुख्य रूप से एक राजनीतिक मामला है। कुछ व्यक्तियों ने अवामी लीग को भाग लेने से रोकने के लिए अदालती आदेश की मांग करते हुए मुकदमे दायर किए। अगर अदालत ऐसा कोई फैसला सुनाती है तो हम उसके मुताबिक एक्शन लेंगे, मगर ये एक राजनीतिक फैसला है। बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भी शामिल हो सकती है, बशर्ते उसके साथ कुछ शर्त है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीरुद्दीन ने यह बात कही। उन्होंने कहा है कि शर्त यह है कि अगर सरकार या न्यायपालिका की तरफ से पार्टी पर बैन जैसा फैसला होता है तो फिर उसका चुनाव में जाना मुमकिन नहीं होगा, यानी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नसीरुद्दीन ने अपने देशवासियों को भरोसा दिया है कि आयोग जो है वो स्वतंत्रता से काम कर रहा है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग के चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर CEC ने कहा है कि किसी भी पार्टी को तभी इलेक्शन में जाने से रोका जा सकता है जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार या अदालत की तरफ से इससे जुड़ा कोई भी बैन का आदेश आता है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग पर कोई दबाव का असर नहीं है। हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट को किया जा रहा है अपडेट। बांग्लादेश के CEC ने यह भी कहा है कि अगले 6 महीनों में वोटर लिस्ट अपडेट कर ली जाएगी। नसीरुद्दीन ने वोटर लिस्ट अपडेट करने और आने वाले चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत दिशा निर्देश भी साझा किए। CEC नसरुद्दीन ने साफ किया है कि चुनाव आयोग तेजी से चुनाव की तैयारी में जुटा है। चुनाव आयोग आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारियों के बारे में और ज्यादा जानकारी देगा। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में कहा था कि देश में चुनाव 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं। बांग्लादेश में मतदान की उम्र घटाकर 17 साल करने पर भी यहाँ पर चर्चाएं जारी हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इससे खुश नहीं है। बीएनपी का कहना है कि यूनुस का देश में यहां पर न्यूनतम मतदान आयु 17 साल करने से चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा और इससे चुनाव प्रक्रिया में भी देरी होगी। यूनुस से नहीं संभल रहा है देश। शेख हसीना को लेकर इस वक्त बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोले बैठी है। वो भारत सरकार से मांग करे कि शेख हसीना को वापस उनके देश भेजा जाए, ताकि हजारों हत्याओं के मामले में उन पर मुकदमा चलाया जा सके। उधर हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे हमले का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच गरमाया हुआ है। बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश में कट्टरपंथी पूरी तरह से हावी हो गए हैं। क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? यूनुस की कुर्सी जाने वाली है?
बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना के लिए चल रहे एजेंडे की एक तस्वीर सामने आई है, जहां ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों ने शेख हसीना की तस्वीर पर जूते फेंके और इस विरोध प्रदर्शन में शेख हसीना को नफरती नेता तक करार दिया गया। बांग्लादेश में एक बार फिर हालात जो है वो बेकाबू होते दिख रहे हैं। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए हुए साल भर से भी कम वक्त हुआ है और बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ भी छात्र जो है फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले साल छात्रों ने ही शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। उस आंदोलन की वजह से बाद में उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। 5 अगस्त को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। अब एक बार फिर छात्र सड़कों पर हैं और इस बार निशाने पर है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार। कहा जा रहा है कि जो छात्र अब सड़कों पर हैं वो मोहम्मद यूनुस की सरकार के फैसलों से खुश नहीं हैं। यूनुस सरकार के इन फैसलों में शामिल देश के नाम बदलने और संविधान बदलने को लेकर आंदोलन छिड़ सकता है। सेंट्रल शहीद मीनार पर जुटे छात्र। 31 दिसंबर 2024 को मौजूदा सरकार के खिलाफ ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार पर हजारों की संख्या में छात्रों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि शहीद मीनार से ही शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले छात्रों के गुट ने इस बार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस दौरान बांग्लादेश में कट्टरता को बढ़ावा देना और इस्लामिक राज स्थापित करने वाले भी नारे लगाए गए हैं। यानी ये जो गुट है उन पर चरमपंथी हावी हैं और उनका पूरा समर्थन इस गुट को हासिल है, जिसके बाद इस्लामिक देश बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 1972 में लागू किया गया संविधान हो खत्म। बांग्लादेश के संविधान को लेकर द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ने बीते रविवार को कहा था कि वो जल्द ही 1972 में लागू किए गए संविधान को खत्म करने की मांग करेंगे। छात्रों ने देश के संविधान को मुजीबिस्ट विधान करार दिया था और छात्रों का दावा है कि इसने भारत की आक्रामकता के लिए रास्ते खोले हैं। इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश की सरकार और विपक्षी पार्टियां भी आमने सामने हैं। बांग्लादेश में फिर आंदोलन की तैयारियां तेज। छात्रों के रुख को देखते हुए लग रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर छात्र बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। साथ ही छात्र मार्च फॉर यूनिटी के लिए भी छात्र जुट रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आंदोलनकारी छात्र पहले आंदोलन में मारे गए छात्रों के लिए इंसाफ दिलाने की मांग भी उठा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन हो सकता है और यूनुस की कुर्सी जा सकती है। लेकिन सवाल फिर क्या यही है, क्या वो अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन करने आगे आ रहे हैं उनके पीछे जमाते इस्लामी का हाथ है और यहां तक कहा जा रहा है कि छात्रों के इस आंदोलन को अब्दुल हनान नेतृत्व कर रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हुआ था तो उस दौरान भी अब्दुल हनान काफी चर्चाओं में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हनान ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी कॉन्फ्रेंस में उसने सभी छात्रों से शहीद मीनार पर जुटने की अपील की थी और उस दौरान उसने कहा था कि जुलाई क्रांति का ऐलान सरकार नहीं बल्कि खुद हजारों छात्र ही करेंगे। हनान ने कहा था कि चाहे बात देश के संविधान को बदलने की हो या फिर नाम बदलने की, ये इतना बड़ा फैसला है कि सरकार नहीं बल्कि छात्र ही लेंगे। हनान की जमाते इस्लामी पिछली बार जब शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन को पर्दे के पीछे से लीड कर रही थी, इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जमात इस बार भी पर्दे के पीछे से रहकर छात्रों को मोहरा बनाकर मौजूदा सरकार के खिलाफ आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस लाने के लिए भी भारत को एक राजनयिक नोट भेजा है। भारत ने इस नोट के मिलने की बात भी मंजूर की है और इसके साथ ही पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार वालों पर भ्रष्टाचार के कई सारे नए मामलों की जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसमें भारत और रूस की मदद से बन रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। हसीना और उनके बेटे सजीब अहमद वाजेद पर 5 अरब डॉलर की रकम के भ्रष्टाचार के आरोप की जांच भी की जा रही है। साफ है, भारत ने अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ढाका भेजकर बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारने का जो संदेश दिया था उसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ताक पर रख दिया है। हसीना की वापसी यूनुस सरकार की मांग दोनों देशों के रिश्तों को और तनावग्रस्त कर सकती है। वैसे इस बात की संभावना कम ही है कि भारत इस मांग को मंजूर करेगा, क्योंकि भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है और ये बात कई बार भारत साफ कर चुका है। लेकिन जिस तरह से यूनुस सरकार अब चौतरफा दबाव में है, एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग से भी शेख हसीना के लिए बड़ी राहत की खबर आई है और अवामी लीग को चुनाव लड़ने का यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर उन पर यह भी चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है कि अवामी लीग पर बैन लगाया जाए कि वो किसी भी तरह से चुनाव ना लड़े।
ऐसे में यहाँ पर सबसे ज्यादा दबाव में अगर कोई है तो वो मोहम्मद यूनुस है। और मोहम्मद यूनुस की जो पूरी रणनीति है वो भारत पर भी दबाव बनाने की, वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए जिससे वो अपनी छवि को चमका पाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।